बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ जूनियर क्लर्क जिसका बीपीएस 11 आपको दिया जाएगा उसी का कंप्लीट सॉल्व पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। गाइस ये हेल्ड किया गया था 2019 में पीपीएससी की जानब से। वीडियो देखने का आपको दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता चल जाएगा कि आया कि आपकी कितनी प्रेपरेशन हो चुकी है। आपने लाजमी लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स भी बताने हैं, ठीक है। दूसरा जो मेन बेनिफिट आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनाता है, किस एंगल से बनाता है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो तो आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के साथ लास्ट में मिल के शेयर करता हूं और आपको वो भी मिलेंगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना और लास्ट पर आपने लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो पहला हमारा क्वेश्चन आज की वीडियो का पाकिस्तान वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन 2010 गेम्स इन इंडिया। तो हमने 2010 की जो गेम्स हुई थी ना इंडिया में, उसमें बताना है कि पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो राइट आंसर जो बनता है ना वो है 2, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच खलीफा डाइट नेचुरल डेथ। तो ये तो वैसे इजी सा क्वेश्चन है, इसका मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑर्थोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ। तो ऑर्थोग्राफी आप सभी को पता होगा, ये स्पेलिंग की जो स्टडी है ना वो कहलाता है ऑर्थोग्राफी। तो यही राइट आंसर बनता है। बाकी कोड की स्टडी क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। ट्यूमर की स्टडी ये भी आपने याद रखना है, ये ऑन्कोलॉजी कहलाता है। बर्ड्स की जो स्टडी है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो ये भी आपने मिलती जुलती जो इन्फॉर्मेशन है ना आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछ सकता है। सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब बाय पॉपुलेशन। तो पंजाब का हमने बताना है दूसरा बड़ा सिटी जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो इन चार ऑप्शन में से मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा जी फैसलाबाद। बाकी जो पहले नंबर पर आता है वो है लाहौर, ठीक है, पंजाब की बात कर रहा हूँ। कायदे आज़म गेव हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन द ईयर। तो कायदे आज़म के जो मशहूर 14 निकात थे हमने बेसिकली वो बताना है वो किस ईयर में पेश किए गए थे कायदे आज़म की जानब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 1929 में। किसके अगेंस्ट प्रेजेंट किए गए थे? नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट। ये भी आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हेन वाज द यूनियनिस्ट पार्टी फाउंडेड इन पंजाब। तो पंजाब में हमने बताना है यूनियनिस्ट जो पार्टी थी ना ये कब तश्कील पाई थी। तो 1923 में, यही इसका राइट आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हॉर्टिकल्चर इज़ द स्टडी ऑफ। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की जो स्टडी है ना वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। तो यही इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और ये जूनियर क्लर्क 2019 के पेपर में भी पूछा गया। तो यंगेस्ट माउंटेन हिमालय। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दारुस्सलाम इज़ अ फेमस सिटी ऑफ। तो दारुस्सलाम हमें बताना है ये किस कंट्री का फेमस सिटी है। तो ये तंजानिया का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंग पोंग इज़ द सेकंड नेम ऑफ। तो पिंग पोंग मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल टेनिस का जो दूसरा नाम है ना वो है पिंग पोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान बिकेम ओलंपिक चैंपियन इन हॉकी। तो हमने बताना है जी पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन हॉकी का कितनी बार रह चुका है, यही क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है। तो 3 बार रह चुका है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन ऑन 10 मई फ्रॉम द टाउन ऑफ। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये हमने क्वेश्चन कवर किया हुआ है, जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिन्हें हम जंग आज़ादी भी कहते हैं। तो इसका आगाज़ किस टाउन से हुआ था? काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा जी मेरठ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये आपने डेट भी याद रखनी है 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एस्टोर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच एरिया। तो एस्टोर डिस्ट्रिक्ट हमने बताना है ये पाकिस्तान के किस मीन के प्रोविंस के एरिया में आ जाता है। तो याद रखिएगा ये है जीबी में आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिनोनिम ऑफ इम्प्लीकेटिस। तो आप सभी को पता ना सिनोनिम भी लाजमी पूछे जाती हैं, तो उस बार मीन के जूनियर क्लर्क में भी पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि इम्प्लीकेट इसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर ही हमने इसका मिलता जुलता ऑप्शन मीन के चूज़ करना होता है। इम्प्लीकेट का मीनिंग होता है मुलव्वस होना, शामिल होना। तो इन 4 ऑप्शन में से हम थोड़ा सा मीन के गौर करें। एक्सप्लेन पर एक्सप्लेन तो बनता ही नहीं, मीन के वजाहत करना हमने तो मिलता जुलता बताना है। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी बात से मीन के उकसाना, ये भी नहीं मिलता। इंसल्ट किसी को बेइज्जत करना, ये भी नहीं बनता। टू इन्वॉल्व, यही मेन के राइट आंसर बनता है। इन्वॉल्व का यही मतलब होता है ना मीन के शामिल होना, मुलव्वस होना। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट। तो ये 2019 की बात हो रही है, फिलहाल मौजूदा की नहीं बात हो रही। तो 2019 में जो पेशावर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस वकार अहमद सेठ। आप सभी को पता होगा ये काफ़ी ज़्यादा मीन के मीडिया की जीनत भी रह चुके हैं, क्योंकि इसने ना परवेज़ मुशर्रफ को ना फांसी सुनाई थी। आपको पता होगा ना कि वो किस एंगल से इन्होंने फैसला सुनाया था कि अगर मुशर्रफ मर भी जाता है ना मीन के बाहर, तो उसकी बॉडी को 3 बार इधर डी चौक इस्लामाबाद में आकर लटकाया जाए। तो ये इन्होंने ना मीन के फैसला सुनाया था, इसी वजह से जो मीडिया की जीनत रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है पाकिस्तान के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो वो थे मिस्टर जफरुल्ला खान जमील। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक गुलाम मोहम्मद अबॉलिश्ड असेंबली ऑफ। तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने जो असेंबली डिसॉल्व की थी, मीन के तोड़ दी थी, वो किसकी तोड़ी थी? मोहम्मद अली बोगरा की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द लेंथ ऑफ LOC इन कश्मीर इज अबाउट। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर, हमने उसकी लेंथ बतानी है बेसिकली, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो 740 किलोमीटर है जी लेंथ, ये आपने याद रखना है, यही राइट आंसर बनता है। विच टीम वन PSL 2018। तो 2018 की जो PSL के चैंपियन जो टीम रह चुकी है ना, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ वाटर विच सेपरेट साउथर्न इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस इज कॉल्ड। तो आप सभी को पता है ना, हमने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है। उस बॉडी का नाम है जी इंग्लिश चैनल, मीन के जो सेपरेट करता है साउथर्न इंग्लैंड को और नॉर्थर्न फ्रांस को। ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। ये जियोग्राफी का बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। द स्वीडिश केमिस्ट एल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड। तो एल्फ्रेड नोबेल की हमने बताना है इन चार ऑप्शन में से उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, क्या दरियाफ्त किया था। तो इन्होंने किया था जी डायनामाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द USA। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मोस्ट पॉपुलर स्टेट बतानी है इन चार ऑप्शन में से, तो कैलिफोर्निया ही राइट आंसर बनता है जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन किसने दरियाफ्त की थी? वाल्टर हंट ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSG स्टैंड्स फॉर। तो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस एब्रीवेशन है जी, आपने याद रखना है। जो राइट आंसर बनता है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी LNG स्टैंड्स फॉर। तो LNG का एब्रीवेशन बताना है जी, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत बार ये PPSC के पास पेपर्स में पूछा गया है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसका एब्रीवेशन बनता है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिल रहा है तो आपने वीडियो से रिलेटेड लाजमी फीडबैक देना है। आप सभी को पता है ना, मैं हर वीडियो में जो भी पास पेपर से रिलेटेड शेयर करता हूँ, आपको हर बार कहता हूँ कि आपके मुझे कॉमेंट से नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। बाकी आप सभी को पता होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों ने देखा होगा, वो पास पेपर को अपलोड करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर, सिर्फ इनके अपलोड कर देते हैं। लेकिन मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मैं आपको ये वीडियो में भी कह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव होता है वीडियो बनाने का, चाहे मैं पास पेपर्स भी अपलोड कर रहा हूँ ना, उसका भी आपको बेनिफिट मिले, मीन कि आपको पता तो चले कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा जा रहा है। तो सिर्फ मेरा व्यूज़ हासिल करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, यही मकसद होता है कि आपको वीडियो की समझ आनी चाहिए, आपको नॉलेज मिलना चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, वीडियो की समझ आ रही है ना, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर। तो हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो सबका मीन के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका बतौर नंबर बताना है, मीन के वो कितने नंबर पर आते थे बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो 22वें थे, आपने याद रखना है, ठीक हो गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ। तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान, ये आपने याद रखना है, ये बेसिकली दोनों मीन के बोथ हाउसेज में आप सभी को पता है ना, जिसमें हमारा सेनेट भी आ जाता है और फर्दर हमारी नेशनल असेंबली भी आ जाती है। फर्दर ये मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली पर भी कंसिस्टेड था, मीन के मुश्तमिल था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज़ द वर्ड नाउ आर नेवर इन। तो आप सभी को पता है ना, चौधरी रहमत अली ने जो मशहूर अपना मीन के पम्पलेट यूज़ किया था नाउ आर नेवर इन, मीन के अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कब पेश किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1933 में। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मेसोपोटामिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। तो मेसोपोटामिया ये आप सभी को पता होगा, ये किस कंट्री का पुराना नाम है जी? इराक का। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Mention the nickname of atomic bomb that was dropped on Hiroshima in 1945। सबसे पहले तो आपने याद रखना है ये कब ड्रॉप किया गया था? 1945 में। तो इसका निकनेम मीन के किस नाम से जाना जाता है जो एटम बम मीन के फेंका गया था? तो वो आपने याद रखना है, कहाँ फेंका गया था ये भी आपने याद रखना है, हिरोशिमा पर। तो इसका जो निक नेम है जी आपने याद रखना है लिटिल बॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जीके से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ पोल इज लोकेटेड इन। तो मैंने आपको बेसिक ग्लोब मीन के मैप की मदद से आपको बताया हुआ है, साउथ पोल में क्या मीन के कौन आ जाता है? अंटार्कटिका। बाकी ऑस्ट्रेलिया ये तो मीन के आ जाता है ना ईस्ट साउथ में, ग्रीनलैंड ये तो आता ही मीन के नॉर्थ में है, बाकी नन ऑफ दी ये तो बनता ही नहीं, तो अंटार्कटिका ही हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू लैंग्वेज। तो सुनामी किस जुबान का लफ्ज़ है जी? इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है, काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, जापान का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF सिल्वर फ्लाईवेट चैंपियन इज़। तो WWF सिल्वर फ्लाईवेट के हमने चैंपियन बताना है 2019 के मोहम्मद वसीम थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। तो अल्बानिया का हमने बताना है जी कैपिटल कौन सा है?
तो राइट आंसर जो बनता है जी वो है तिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का हमने कैपिटल बताना है जी इन 4 ऑप्शन में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा जी, जिनको कैपिटल्स के इनके पता है तो वो है वियना, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। बाकी केप टाउन ये भी आपको पता होना चाहिए, ये साउथ अफ्रीका का है। कि बाकी ये कैनबेरा ये तो ऑस्ट्रेलिया का है। बक्को ये अजरबैजान का है। तो आपने कैपिटल्स भी लाजमी याद कर लेने हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है जी। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैड इट्स हेडक्वार्टर इन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हमने हेडक्वार्टर बताना है इन 4 ऑप्शन में से कहाँ है। तो कहाँ है जी, द हैग्यू में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट्स एवरी ईयर इन विच सिटी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है ना मीन के, उनमें जो हर कंट्री का जो मेंबर है वो हर साल कहाँ मीन के मिलते हैं, तो ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा वो है डेविस में। तो डेविस कहाँ है जी, स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। तो बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। तो सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन नेम है वो है, आप लोगों को पता होगा, साल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंप्लीट द इडियम परवर्ड टू रॉब पीटर टू पे। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ये फेमस ईडियम भी है। तो इसमें आएगा जी टू रॉब पीटर टू पे पाउल। तो इसका जो मतलब होता है ना मीन के, एक शख्स से आपने किसी का उधार देना है ना, तो आप फर्दर किसी और से उधार लेकर उसको दे देते हैं। मीन के एक से लेकर कर्ज दूसरे को देना, तो यही इसका मीनिंग बनता है। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर बनता है, याद रखिएगा। इन ईमेल एड्रेस नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कम्स आफ्टर डैश साइन। तो ये आप सभी को पता होगा, एट द जीमेल ही आता है। मीन के ये आपको साइन पता होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डाइगो गार्सिया इज़ा। तो आपने ये याद रखना है, इसका जो राइट आंसर बनता है ना, ये यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेस है जी इंडियन ओशन में। तो ये क्वेश्चन जीके से रिलेटेड पूछा गया था। ऑप्शन सी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान शेयर्ड बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, अफगानिस्तान के वो कौन से सूबे हैं जो कनेक्ट मीन के, जिसके बॉर्डर कनेक्टेड हैं पाकिस्तान के साथ। तो इन 4 ऑप्शन में से जो आपने राइट आंसर याद रखना है वो है जी निंगरहर, पाकिता और हेलमंड। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर बनता है। तो ये सूबे पाकिस्तान के साथ मीन के कनेक्टेड हैं अफगानिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूएन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है ये कब मीन के बनी, 1945। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आपको पता होगा मैंने अपने चैनल पर ये मैंने स्पेशली जो चैनल बनाया वो पास पेपर से रिलेटेड बनाया। तो अगर आपने फर्दर जो इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ ना, तो आपने वो भी लाजमी देख लेनी है अगर आप 1 पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता है ना कि आप चाहे पीपीएससी के एपीएससी के पेपर देने जाएँ तो पास पेपर से लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपने भी लाजमी वीडियो देख लेनी है, जो इससे पहले मैम इनके 5 से आई थिंक 4 से 5 बनती हैं, तो वो भी लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आप सभी को पता होगा ये किसके लिए है जी, ह्यूमन राइट्स के लिए बनाई गई है। बेसिकली इसमें ह्यूमन राइट्स की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोनस टावर इज लोकेटेड इट। तो पेट्रोनस टावर हमने बताना ये कहाँ वाक़या है जी, ये कोलालमपुर में। ये कहाँ है, मलेशिया में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परसेक्शन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स इज इन विच स्टेट ऑफ। तो ये रखाइन में है जी। ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड ऑन। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है जी, काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा जी। 3 जून 1947 में, मीन के 3 जून 1947 का मंसूबा भी जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली डाउन वाज पब्लिश्ड बाय कायदे आजम इन। तो डेली डाउन ये कब इनके पब्लिश किया गया था कायदे आज़म की जानब से, 1942। ये आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान एक्टिव इन विच रिसेंट बॉलीवुड फिल्म। तो ये वैसे 2019 की बात हो रही है क्योंकि 2019 में पेपर हेल्ड किया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जो 2019 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था खूबसूरत, तो उसमें बेसिकली परफॉर्म किया गया था फवाद खान की जानब से, ठीक है। ये बॉलीवुड फिल्म थी। ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। विच वाज द सेकंड मेजर गजवा ऑफ इस्लाम। तो दूसरी हमने मेजर गजवा बतानी है इस्लाम की इन 4 ऑप्शन में से, बदर, ओहद, खैबर, खंदक। तो राइट आंसर बनता है वो है जी ओहद, ठीक है। ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अभी फिलहाल वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो इसी पे वाइंड अप करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज पर मुश्किल पार्ट रहता है वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। किनाल पटवारी का आप नेक्स्ट शेयर करूँगा, उसी के फ़ौरन बाद अब जूनियर क्लर्क का कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर पास पेपर ही अपलोड करता हूँ, ठीक है। बाकी लास्ट पर आपने लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स भी बता देना है कि इन 50 एमसीक्यूज में से आपको कितने ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।